यह एक अत्यंत रोचक और विवादास्पद विषय है कि क्या माता सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी या नहीं। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में माता सीता की उत्पत्ति को लेकर कई दृष्टिकोण और कहानियां हैं। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में मुख्य रूप से दो प्रसिद्ध ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास का रामचरितमानस माता सीता की कथा को विस्तार से वर्णित करते हैं। लेकिन कुछ अन्य पुराणों और पौराणिक ग्रंथों में सीता की उत्पत्ति को लेकर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में माता सीता रावण की पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण में माता सीता का जन्म अत्यंत अद्भुत और दिव्य बताया गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक की कोई संतान नहीं थी और वे इस बात से चिंतित थे कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक बार जब राजा जनक भूमि को जोत रहे थे, तब उन्हें धरती के अंदर से एक दिव्य कन्या मिली। उन्होंने उस कन्या को अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा, जो सीता शब्द का अर्थ होता है हल की नोक। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें भुविजा कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सीता का जन्म किसी सामान्य मानवीय प्रक्रिया से नहीं हुआ, बल्कि वे धरती की गोद से उत्पन्न हुई थी। हालांकि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में माता सीता को रावण की पुत्री नहीं बताया गया है, परंतु कुछ अन्य ग्रंथों और जनश्रुतियों में यह विचार प्रकट किया गया है कि माता सीता रावण की पुत्री हो सकती थी। इस कथा का प्रमुख स्रोत जैन रामायण और कुछ तमिल लोक कथाएं हैं। जैन धर्म की परंपराओं में रामायण की कहानी का विवरण थोड़ा भिन्न है। जैन रामायण में यह उल्लेख है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक औषधि का सेवन किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या भविष्य में रावण के विनाश का कारण बन सकती थी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर रावण ने उस कन्या को त्याग दिया। कथा के अनुसार रावण ने उस कन्या को समुद्र में प्रवाहित कर दिया और वह कन्या बहते हुए मिथिला की धरती पर पहुंच गई, जहां राजा जनक को वह कन्या मिली और उन्होंने उसे अपनी संतान के रूप में अपनाया। इसी कारण यह धारणा प्रचलित हुई कि माता सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी, जिन्हें राजा जनक ने गोद लिया था। माता सीता के जन्म से संबंधित एक और पौराणिक कथा है, जिसमें उनके जन्म का कारण एक शाप बताया गया है। कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने अपने पिछले जन्म में किसी अपराध या गलती के कारण शाप का सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने अपने अहंकार और गर्व में कई गलतियां की और इसी कारण अनेक व्यक्तियों ने उन्हें शाप दिया। एक प्रमुख शाप देववती नामक कन्या द्वारा दिया गया था। देववती एक अत्यंत तपस्विनी और भक्त कन्या थी, जो भगवान विष्णु को अपना पति मानकर उनकी पूजा करती थी। कथा के अनुसार एक दिन रावण ने देववती का अपमान किया और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। देववती ने रावण के इस दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, लेकिन रावण को शाप दिया कि उसका विनाश एक ऐसी स्त्री के कारण होगा जो देववती के रूप में जन्म लेगी। इस शाप के कारण देववती ने अगले जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया और अतः रावण का विनाश हुआ। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में माता सीता के जन्म की कथा रावण के किसी भी प्रकार के संबंध को स्पष्ट रूप से नकारती है। इन दोनों ग्रंथों में सीता का जन्म पूरी तरह से दिव्य रूप से और जनक के खेत में भूमिजा के रूप में हुआ बताया गया है। इन ग्रंथों में सीता का संबंध जन्म किसी शाप या रावण से किसी प्रकार के संबंध का संकेत नहीं देते हैं। वाल्मीकि रामायण, जो कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है, उसमें माता सीता को रावण की पुत्री नहीं बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता एक दिव्य कन्या थी, जो राजा जनक को भूमि से प्राप्त हुई और जिसका संबंध केवल उनकी माता पिता और अपने पति श्री राम से ही था। हालांकि जैन और कुछ तमिल लोक कथाओं में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि सीता रावण की पुत्री थी, लेकिन ये कथाएं वैदिक और हिंदू परंपराओं से भिन्न मानी जाती है।